तो ये कहानी कीचैन नाम के एक लड़के की है जो एक बेवकूफ निकम्मा अनाथ लड़का होता है। लेकिन एक दिन गलती से कीचैन के हाथ एक डिवाइन वेपन लग जाता है जिससे वो अपनी गॉड्स पावर को जगा लेता है। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम आज से 100 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर डीमन किंग ऊशान अपनी डीमंस की आर्मी को लेकर गॉड्स लैम पर हमला कर देता है, जिस पर गॉड ऑफ वॉर सूटियन जो कि उस समय वेस्टर्न लाइन का गार्डियन था, अकेले उन डीमंस की आर्मी का सामना करने लगता है और कुछ ही देर में उनकी हालत खराब कर देता है। और जब ऐसा लग ही रहा होता है कि गॉड्स आसानी से उस वॉर को जीत जाएंगे, तभी एक सेलेस्टियल डीमन गॉड्स को धोखा दे देता है और गॉड ऑफ वॉर सूटियन पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे सूटियन मारा जाता है और उसकी पावर्स के 72 पीसेस पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। और गॉड ऑफ वॉर सूटियन के मरते ही डीमंस गॉड्स की आर्मी पर भारी पड़ने लग जाते हैं, जो देखकर सुप्रीम गॉड सीजी अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी गॉड्स और डीमंस को सील करने का फैसला करते हैं, जिससे कि गॉड्स अपने बुद्धिस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी को खो देते, जिससे 6 रिलम्स के अंदर हाहाकार मच जाता, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन खोने के बाद गॉड्स डीमन से बुरी तरह हारने लग जाते हैं। लेकिन अगर गॉड्स उस सील को तोड़कर बाहर आना चाहते थे तो इसके लिए उन्हें गॉड शूटियन की शक्तियों की जरूरत थी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रेगिस्तान के बीच में मौजूद एक घर को देख पाते हैं जो तेज हवाओं की वजह से जोर जोर से हिल रहा था। तभी हम उस घर के अंदर मौजूद 2 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम जैन और कीचैन था, जहाँ पर जैन जो कि बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई कीचैन को रोना बंद करने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उनके फादर वहाँ पर उन्हें बचाने जरूर आएंगे। पर तभी वह घर जोर जोर से हिलना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर जैन अपने भाई कीचैन को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। इसी दौरान हम कीचैन के फादर को देखते हैं जो बड़े से पत्थर वाले डीमन से फाइट कर रहे थे, जहाँ पर वो पत्थर वाला डीमन कीचैन के डैड पर एक पावरफुल अटैक लैंड करने में कामयाब रहता है, जिससे कीचैन के फादर काफी दूर जाकर गिरते हैं, जो देखकर जैन अपने फादर की मदद करने की कोशिश करता है। पर वो डीमन जैन और कीचैन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी कीचैन के फादर सही समय पर वहां आकर जैन और कीचैन को बचा लेते हैं और अपनी एक स्टिक की मदद से उन दोनों को उस डीमन से दूर एक पहाड़ पर फेंक देते हैं और उस डीमन से फाइट करने लगते हैं, जहां पर कीचैन के फादर अपने स्पेयर को एक नान चाकू में बदलकर उस डीमन का गला घोटकर जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। पर वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और कीचैन के फादर के नान चाकू को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी कीचैन के फादर अपने नान चाकू को उस डीमन के चारों तरफ गाड़ देते हैं और उस डीमन को सील करने के लिए एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, जिससे उन नान चाकू में से एक बिजली निकलने लगती है जो उस डीमन को पकड़ लेती है। तभी वहाँ मौजूद पहाड़ एक हाथ में बदल जाते हैं, जिससे वो डीमन काफी सारे चट्टानों से घिर जाता है। जिसके बाद कीचैन के फादर अपने बच्चों से मिलने जाते हैं और उन्हें तुरंत उनके साथ वहाँ से भागने को कहते हैं, क्योंकि उनकी सील ज्यादा लंबे समय तक उस डीमन को सील करके नहीं रख सकती थी। जिस पर जैन अपने फादर से पूछता है कि आखिर वो डीमन उन पर हमला क्यों कर रहा था, जिस पर जैन के फादर जैन को बताते हैं कि वो डीमन जिससे वो लड़ रहे थे वो असुरा क्लैन से बिलोंग करता था, जिन्हें डीमन हंटर को हंट करना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने उन पर हमला किया। फिर जैन अपने फादर के साथ एक जाइंट ट्री के पास जाता है जिसके अंदर एक गुफा मौजूद होती है। तभी जैन के फादर एक मंत्र चैंट करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर लगी सील रिमूव हो जाती है और पेड़ पौधों के बीच एक दरवाजा खुल जाता है, जिस पर वो दोनों उस दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर जमीन के अंदर धसी हुई 2 स्वॉर्ड मौजूद होती है। जिस पर जैन के फादर जैन को उस स्वॉर्ड को पकड़ने को कहते हैं और जैन के उस स्वॉर्ड को पकड़ते ही वो स्वॉर्ड चमकने लगती है और जैन और उसके फादर उन स्वॉर्ड को जमीन से बाहर निकाल देते हैं और उनके ऐसा करते ही वहाँ पर जमीन से एक बॉक्स बाहर निकलता है, जिस पर जैन के फादर जैन से कहते हैं कि ये बॉक्स काफी ज्यादा कीमती है और वो चाहते थे कि जब कीचैन बड़ा हो जाए तो जैन इस बॉक्स को कीचैन को दे दे, क्योंकि इस बॉक्स की पावर को सिर्फ कीचैन ही कंट्रोल कर सकता था। साथ ही जैन के फादर गिफ्ट के तौर पर जैन को दोनों स्वॉर्ड्स रखने को देते हैं, जो कि लेजेंडरी डीमन हंटिंग स्वॉर्ड थी, जिन्हें उनकी फैमिली पीढ़ियों से प्रोटेक्ट कर रही थी। जो सुनकर जैन को लगता है कि वो अभी इन स्वॉर्ड्स को लेने के काबिल नहीं है, जिस पर जैन के फादर जैन से कहते हैं कि वो सही कह रहा है, क्योंकि जैन काफी ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जैन उन स्वॉर्ड्स को हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो बचपन से ही स्वॉर्डमैनशिप सीख रहा था। और अगर इन स्वॉर्ड के मिलने के बाद भी जैन अगर फ्यूचर में एक फेमस डीमन हंटर नहीं बना तो वो उसे खूब पीटेंगे। तभी वो केप भी जोर जोर से हिलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर जैन समझ जाता है कि जरूर वो डीमन उनकी कैद से आजाद हो गया है, इसलिए वो लोग एक सुरंग की मदद से वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जैन देखता है कि वो लोग जिस सुरंग से निकल रहे थे उसमें अजीब सी लाइट चमक रही थी, जिस पर जैन के फादर बताते हैं कि ये लाइट्स एक खास तरह के स्पेल हैं जो डीमन को दूर रखने के लिए बनाए गए थे।
और उस केव को फॉलो करते हुए जैन और उसके फादर एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ से लावा से घिरा हुआ था, जो कि उनकी हंटर फैमिली का एक स्पिरिट हाउस होता है। तभी जैन अपने फादर से पूछता है कि क्या वो ट्रैप्स उस डीमन को रोक सकते हैं या नहीं, जिस पर जैन के फादर जैन से कहते हैं कि वो ट्रैप्स उस डीमन को बस कुछ पल के लिए उलझा कर रख सकते हैं, इसलिए उन्हें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर इससे पहले कि जैन के फादर अपनी बात पूरी कर पाते, वो डीमन जैन के फादर पर ऊपर से हमला करके उन्हें जमीन में घुसा देता है, जिस पर जैन के फादर अपने एक स्पेल की मदद से उस डीमन पर हमला करने लगते हैं और उस स्पेल की मदद से उस डीमन को सील करके उसे लावा में फेंक देते हैं, जिससे उस डीमन की डेथ हो जाती है। पर जैन को अभी भी अपने फादर की चिंता हो रही थी, क्योंकि धुएं की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर हम देखते हैं कि जैन के फादर बिल्कुल ठीक होते हैं। तभी वहाँ पर एक बेल की आवाज आती है और एक हाथ जैन के डैड के पेट के आर पार हो जाता है, जिस पर जैन को समझ नहीं आता है कि आखिर एक डीमन उनके स्पेशल बैरियर को पार करके इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया। जिस पर वो डीमन जैन के फादर को बताती है कि वो शुरुआत से ही यहाँ पर छिपकर उनके आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो उन्हें जान से मार सके। और अपनी इंजरीज की वजह से जैन के फादर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और लाचार होकर अपने बच्चों को देखने लगते हैं। पर अपनी आखिरी सांस के साथ ही जैन के फादर अपने बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं और उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो लेडी डीमन जैन पर हमला कर देती है, जिसमें जैन का हल्का सा गाल कट जाता है। पर जैन के फादर जैन और किचन को सही सलामत उस जगह से कहीं और टेलीपोर्ट कर देते हैं और जैन के फादर की उसी गेम में मौत हो जाती है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैन एक पेड़ पर बैठकर अपने छोटे भाई कीचन का इंतजार कर रहा था, जो कि एक लिजर्ड कॉस्ट्यूम पहनने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान हम दो आदमियों को भी देख पाते हैं, जो कि एक मॉन्क और बिजनेसमैन होते हैं, जहाँ पर वो बिजनेसमैन उस मॉन्क को अपने साथ अपनी एक प्रॉपर्टी पर लेकर आया था, जिस पर एक डीमन का कब्जा था, जिस पर वो मॉन्क वहाँ पर अपना एक स्पेशल पाउडर छिड़कने लगता है और कुछ मंत्र चैंट करने लगता है, जिससे वहाँ की दीवारों पर वहाँ मौजूद डीमन के फुटप्रिंट दिखाई देने लगते हैं। जिस पर वो मॉन्क उस बिजनेसमैन को बताता है कि उसके इस घर पर एक एंशिएंट डीमन गैको का साया है, इसलिए वो मॉन्क तुरंत उस आदमी को वहाँ से निकल जाने को कहता है, ताकि वो उस डीमन को जान से मार सके। पर कीचन उस मॉन्क को नाटक करने से मना करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो मॉन्क एक असली डीमन हंटर नहीं है। पर वो मॉन्क कीचन की बातों को अनदेखा करके उस डीमन पर हमला कर देता है और उसकी मुंडी काट देता है, जिस पर उस मॉन्क को लगता है कि उसने उस डीमन को मार गिराया। पर तभी वो बिना सर की बॉडी उस मॉन्क से बात करने लगती है, जो देखकर वो मॉन्क डर के मारे पीछे हटने लगता है। पर तभी जैन पीछे से उस मॉन्क पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उस मॉन्क से पूछता है कि आखिर वो एक डीमन के साथ क्यों काम कर रहा है, जिस पर वो मॉन्क जैन और किचन को बताता है कि असल में वो कोई डीमन हंटर नहीं है, बल्कि उसने एक गैको डीमन के साथ सौदा किया था, ताकि वो दोनों मिलकर एक साथ लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट सके। और क्योंकि वो मॉन्क काफी ज्यादा सुंदर था, इसलिए लोग जल्दी उसकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाते थे और वो अपना धंधा आराम से चला पा रहा था। पर उसके मुकाबले जैन एक गुंडा मवाली लग रहा होता है, इसलिए कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि वो एक डीमन हंटर है, जो सुनकर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्क को सबक सिखाने के लिए उस गैको डीमन को मारकर उसकी स्किन को उस मॉन्क को पहना देता है। फिर हम उसी शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैन कीचन के 14 साल के होने की खुशी में एक सेरेमनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, जिससे कि कीचन फाइनली एक रियल डीमन हंटर बन जाता है। जिसके बाद जैन कीचन को उनके फादर की दी हुई एक स्पेशल चीज देता है और हम देखते हैं कि कीचन को उस बॉक्स के अंदर से एक छोटी सी स्टिक मिलती है, जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। पर कीचन अपने गिफ्ट से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है, इसलिए वो अपने उस गिफ्ट को अपने डैड की आखिरी निशानी के तौर पर एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। और जब कीचन और जैन अपनी सेरेमनी के खत्म होने के बाद थोड़ा सा चिल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे अर्जेंटली कुछ डीमन हंटर्स की जरूरत थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके विलेज में एक अजीब से कोहरे की वजह से सभी लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। जो सुनकर जैन समझ जाता है कि ये काम जरूर एक डीमन कैट का है, पर जैन फिलहाल इस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने भाई का बर्थडे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहता था। पर तभी वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और हम उसके पॉकेट में एक अजीब सी स्पेल को देख पाते हैं, जिसे देखकर जैन को उस डीमन की याद आ जाती है, जिसने जैन के फादर को जान से मार दिया था। इसलिए जैन उस आदमी की मदद करने को तैयार हो जाता है और उससे उसके विलेज का पता पूछता है। फिर जैन और कीचन उस ओल्ड मैन के विलेज पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा कोहरा होता है, जिस पर वो ओल्ड मैन उन दोनों को बताता है कि जो भी आदमी उस कोहरे के अंदर जाता है वो गायब हो जाता है। इसलिए वो ओल्ड मैन उन दोनों को सावधान रहने को कहता है। पर जैन और कीचन बिना किसी टेंशन के उस विलेज में चले जाते हैं और जैसे जैसे वो लोग उस विलेज के और अंदर जा ही रहे होते हैं, वहाँ पर लगा कोहरा और भी ज्यादा घना होना शुरू हो जाता है, जो कीचन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। पर जैन कीचन को उसके साथ आगे चलते रहने को कहता है,
क्योंकि इसका मतलब यह था कि वो लोग उस डीमन के काफी ज्यादा करीब थे। पर जैन देखता है कि कीचेन वहाँ से गायब हो गया था। तभी जैन को उस डीमन की आवाज सुनाई देती है, जो जैन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ किसे ढूंढने आया है। पर जैन उसकी बातों को इग्नोर करके उस डीमन से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो वो चुपचाप इस विलेज को छोड़कर चली जाए और उसे उस बेल के बारे में सब कुछ बता दे। पर यह सुनते ही वो कैट डीमन जैन पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि वो डीमन एक फीमेल होती है, जो जैन पर पीछे से हमला करके उसे थोड़ा घायल कर देती है, जिस पर जैन सीरियस हो जाता है और अपने स्पिनिंग अटैक से वहाँ मौजूद कोहरे को हटा देता है, जिससे वो कैट डीमन हार जाती है और अपनी जान बचाने के लिए जैन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जिस पर जैन उस कैट वुमन से उस बेल के बारे में पूछता है, जिस पर वो कैट वुमन जैन को बताती है कि उसे नहीं पता कि वो बेल किसकी है, उसे बस गलती से वो बेल कहीं पर गिरी हुई मिली थी। जिस पर जैन उस डीमन को जिंदा छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो कैट वुमन जैन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है। पर जैन इसके लिए तैयार होता है और वो उस कैट वुमन पर अपने शॉर्ट स्लैशेस से अटैक करता है, जिससे वो कैट वुमन वहाँ से भाग जाती है और जैन से कहती है कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला उसके भाई को मार कर लेगी। जिस पर जैन को अपने भाई कीचेन की चिंता होने लगती है। इसी दौरान हम कीचेन को देखते हैं, जिसका सामना एक मेल कैट डीमन से हो रहा था, जो अपने एक ही अटैक से कीचेन को दूर उड़ा देता है। और वो डीमन ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि कीचेन कितना ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसे लगा था कि डीमन हंटर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो सुनकर कीचेन पास में मौजूद एक स्टिक के साथ उस डीमन से लड़ने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि जैन एक टावर पर बैठकर यह सब देख रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि यह बैटल कीचेन के लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस बन सकती है। इसी बीच वो मेल कैट कीचेन पर कई सारे अटैक लॉन्च कर देता है, जिन्हें कीचेन बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उस मेल कैट पर हमला करने लगता है, जो देखकर वो मेल कैट कीचेन से ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसके पार्टनर ने ऑलरेडी उसके भाई को जान से मार दिया होगा। पर कीचेन को यकीन होता है कि उसका निकम्मा भाई इन जैसे एरो गैरो से नहीं हार सकता है, इसलिए कीचेन अपना अटैक जारी रखता है, जो देखकर उस मेल कैट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर कीचेन को थोड़ा सा घायल कर देता है और उसकी स्टिक को तोड़ देता है। और यह देखकर जैन कीचेन की मदद करने जाने का फैसला करता है। तभी जैन देखता है कि उसकी फादर की दी हुई छोटी सी स्टिक ग्लो करने लगती है और एक बड़े से स्टाफ में बदल जाती है, जिसको एक स्पेयर की तरह इस्तेमाल करके कीचेन उस मेल कैट पर हमला करता है और वो स्पेयर उस कैट की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे एक मैजिकल शॉक वेव क्रिएट होती है, जिससे सारे एंशिएंट बीइंग्स महसूस कर पाते हैं, जिन्हें गॉड ऑफ वॉर के पास्ट के बारे में पता होता है। फिर हम दोबारा बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर वो मेल कैट उस अटैक को झेलने के बाद भी जिंदा बचा हुआ होता है, पर कीचेन उस अटैक को करने के बाद बेहोश हो गया था, इसलिए वो मेल कैट वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर तभी जैन उसे ऐसा करने से रोक देता है और उससे उस बेल के ओरिजिन के बारे में पूछता है, जिस पर शुरुआत में तो वो मेल कैट जैन को कुछ नहीं बता रहा होता है, पर जैन के धमकाने पर वो मेल कैट जैन को सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है और जैन को बताता है कि उसे ये बेल एक डीमन वुमन ने दी थी, जो चाहती थी कि वो अपने साथी के साथ मिलकर उसके लिए सभी डीमन हंटर का शिकार करे और उसे 2 लड़कों को ढूंढ कर दे, जो उस बेल के पीछे उसे ढूंढने आए हैं। जिस पर जैन उस मेल कैट से उस डीमन वुमन की असली पहचान के बारे में पूछता है, पर तभी वो बेल अपने आप रिंग होने लगती है, जिससे वो मेल कैट हिप्नोटाइज हो जाता है और वो बेल उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है, जिससे उस मेल कैट की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। तभी हम कुछ सेलेस्टियल बीइंग को देखते हैं, जो अपनी स्क्रीन पर यह सब होता हुआ देख रहे थे, जो कि एक लड़की और एक लड़का होते हैं। तभी वो लड़की अपने हाथों को एक वेपन में बदल लेती है और वो दोनों अपनी मशीन की मदद से अर्थ लेलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसी दौरान कीचेन को होश आ जाता है, जहाँ पर उसका भाई उसे उसकी पहली बैटल के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा था और उसे उसके नए वेपन को लेकर आने को कहता है, जिस पर कीचेन अपनी स्टाफ को लेने जाता है, पर कीचेन के उस स्टाफ को टच करते ही वो स्टाफ फिर से छोटी हो जाती है, जिस पर जैन कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर इस स्टाफ को फिर से कैसे बड़ा करना है। तभी वहाँ पर वो दोनों सेलेस्टियल बीइंग आ जाते हैं, जो जैन और कीचेन को चुपचाप वो स्टाफ उनके हवाले कर देने को कहते हैं, क्योंकि वो स्टाफ उनको बिलोंग करती थी। जिस पर कीचेन उन सेलेस्टियल को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग असल में डीमन हंटर्स हैं, जो वहाँ पर उस ओल्ड मैन के विलेज को कुछ कैट डीमंस के अटैक से बचाने आए थे। पर इसके बावजूद भी वो सेलेस्टियल बीइंग उन दोनों भाइयों को चुपचाप वो स्टाफ उनके हवाले कर देने को कहते हैं, लेकिन जैन इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे उन सेलेस्टियल बीइंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए जैन उन सेलेस्टियल बीइंग पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की अपने एक ही अटैक से जैन को हरा देती है
और उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने वो स्टाफ उनके हवाले नहीं किया तो वो उन्हें जान से मार देगी। पर उस लड़की की धमकी से जैन और कीचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जैन उस लड़की को सुअर की शक्ल वाली कहकर चिढ़ाने लगता है, जिस पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने वाली होती है। लेकिन तभी उस लड़की का पार्टनर वहाँ आकर अपनी साथी को रोकता है और अपने एक स्पेल की मदद से जैन की चोटों को हील कर देता है, क्योंकि वो फालतू में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। जिस पर जैन उस सेलेस्टियल बीइंग से बात करने को तैयार हो जाता है और उनसे उनके और उस स्टाफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की जैन को बताती है कि उस स्टाफ को सिंजी आयरन के नाम से जाना जाता है, जो कि उनके गॉड ऑफ वॉर सूटियन का प्राइमरी वेपन था और वो दोनों सेलेस्टियल मैसेंजर थे जो यहाँ पर फेरीलैंड से आए थे ताकि वो उस स्टाफ को रिकवर कर सके। और उनका नाम शाओला और जियाओबाई होता है, जहाँ पर जैन देखता है कि जियाओबाई काफी ज्यादा क्यूट थी, इसलिए वो उस पर लाइन मारने लगता है, जिससे जियाओबाई थोड़ी सी शर्मा जाती है। तभी कीचेन उन लोगों से उन्हें उस स्टाफ के बारे में कुछ बताने को कहता है, जिस पर जियाओबाई उन्हें बताती है कि होली वॉर के दौरान गॉड ऑफ वॉर सूटियन की डेथ हो गई थी और उनकी स्पिरिट के 72 टुकड़े हो गए थे और उस स्टाफ के अंदर उन स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को महसूस करने की ताकत मौजूद है, जिससे वो लोग उन स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को ढूंढकर हेवनली सील को अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें सभी गॉड सील थे। जिस पर जैन सोचने लगता है कि अगर उसके पास वो स्टाफ रहेगी तो उसके लिए उस लेडी डीमन को ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसने उसके डैड का मर्डर किया था, क्योंकि वो लेडी डीमन भी उन स्पिरिट फ्रैगमेंट्स के पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए जैन उस सेलेस्टियल बीइंग को वो स्टाफ नहीं देना चाहता था और साथ ही जैन उन लोगों से उस स्टाफ के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था। इसलिए जैन उन लोगों से पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे पता है कि यही रियल स्टाफ है या नहीं, जिस पर साउलॉफ जैन को बताता है कि सिंजी आयरन रॉड को उनके गॉड ऑफ क्रिएशन ने अपने हाथों से बनाया था, जो अपने एक्टिव होने पर एक एनर्जी वेव रिलीज करती थी, जिसे 6 रिलम में मौजूद लोग बड़े आराम से महसूस कर सकते थे। लेकिन गॉड अकेले उस सील के अंदर कैद नहीं थे, बल्कि उनके साथ पूरी डीमन आर्मी और डीमन किंग भी उस सील के अंदर कैद थी और वो लोग भी उस स्टाफ के एनर्जी को महसूस कर सकते थे। इसलिए उस स्टाफ का उन लोगों के पास रहना उनके लिए सेफ नहीं था। पर ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बावजूद भी जैन को उस लेस्टर पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से नहीं जानता था। जो सुनकर जियाओबाई को गुस्सा आने लगता है और वो उन दोनों भाइयों से कहती है कि अगर उन दोनों ने चुपचाप वो स्टाफ उनके हवाले नहीं किया तो वो उन्हें अपने कैनन से उड़ा देगी। जिस पर साउलो जियाओबाई को शांति से बात करने को कहता है, जिस पर जियाओबाई उन दोनों भाइयों को समझाती है कि अगर वो लोग उन 72 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो इससे पूरी दुनिया में फिर से शांति आ जाएगी। लेकिन अगर वो स्टाफ उनसे पहले डीमंस के हाथों में लग गया तो वो लोग उन 72 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को ढूंढकर डीमन किंग और उसकी आर्मी को आजाद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए अगर उन दोनों को अपनी दुनिया की परवाह है तो उन्हें चुपचाप वो स्टाफ उनके हवाले कर देनी चाहिए। जिस पर कीचेन जियाओबाई से पूछता है कि क्या अगर वो उन्हें वो स्टाफ दे देगा तो वो लोग पक्का उसकी दुनिया को बचा लेंगे। जिस पर जियाओबाई कीचेन से वादा करती है कि वो उस स्टाफ को हासिल करने के बाद सबसे पहले उन 72 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स को ढूंढकर 6 रिलम में शांति कायम कर देगी। जिस पर कीचेन को जियाओबाई की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो जियाओबाई को स्टाफ दे देता है, जिस पर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अपने स्टाफ को देने के बाद कीचेन को थोड़ा सा दुख हो रहा था, क्योंकि वो स्टाफ उनके फादर की उन्हें दी हुई आखिरी निशानी थी। जिस पर जैन कीचेन को चीयर अप करते हुए उसे कहता है कि अगर आज उनके फादर यहाँ होते तो उन्हें जरूर कीचेन के इस फैसले पर गर्व होता। पर अंदर ही अंदर जैन को भी उस स्टाफ के जाने का गम था, क्योंकि वो स्टाफ उनके डैड के कातिल तक पहुँचने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैन अपने मकसद के चक्कर में कीचेन को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए जैन कीचेन को उस ओल्ड मैन से उनका इनाम लेकर पार्टी करने चलने को कहता है। पर तभी जियाओबाई जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ आ जाती है और गुस्से में उनसे कहती है कि जो स्टाफ उन लोगों ने उसे दिया था वो नकली था। पर कीचेन के उस स्टाफ को पकड़ते ही वो स्टाफ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और जियाओबाई के पकड़ने पर वापस से नॉर्मल हो जाती है। जिस पर साउलो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उस स्टाफ को सिर्फ एक प्योर हार्टेड पर्सन ही एक्टिवेट कर सकता है और उस स्टाफ ने कीचेन को उसका नया ऑनर चुना था। जिस पर जियाओबाई उन दोनों भाइयों को उनके साथ चलने को कहती है, क्योंकि कोई उस स्टाफ का नया ऑनर तब तक नहीं बन सकता था जब तक उस स्टाफ के पुराने ऑनर की डेथ न हो जाए। जो सुनकर जैन तुरंत जियाओबाई की बात मान जाता है, क्योंकि इस तरह वो अपने डैड के कातिल को भी ढूंढ सकता था। जिसके बाद वो दोनों भाई उस बूढ़े आदमी से अपने इनाम के पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो सेलेस्टियल बीइंग वहाँ पर अपने व्हीकल को समन करते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर जियाओबाई उन दोनों भाइयों को थोड़ा सा खाना ऑफर करती है, जिस पर वो दोनों भाई सदियों से भूखे नंगों की तरह उस खाने पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर जियाओबाई
उन्हें थोड़ा आराम से खाने को कहती है, जिस पर जैन जियाओ बाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि अगर वो लोग ढंग से नहीं खाएंगे तो वो दोनों भी उसकी तरह हड्डी बन जाएंगे। जिस पर जियाओ बाई जैन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उनका डिवाइस उन्हें बताता है कि उनके आगे का रास्ता बंद है, जिस पर वो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उस रास्ते में एक लेडी होती है, जिससे उनकी गाड़ी बाल बाल कुचलते कुचलते बचती है, जिस पर जैन उस लेडी को जल्दी जल्दी चेक करने जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जहाँ पर जैन देखता है कि वो लड़की काफी ज्यादा घायल होती है और उसके पेट से खून भी निकल रहा था, इसलिए जैन उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है और उसे कैरी करके अपनी शिप पर ले जाने लगता है। पर जियाओ बाई किसी भी अनजान आदमी को उनके शिप में एंटर करने देने से मना करती है, जिस पर जैन को लगता है कि जियाओ बाई को उस लड़की से जलन हो रही है क्योंकि उस लड़की का फिगर जियाओ बाई से ज्यादा अच्छा था। जिस पर जियाओ बाई जैन से कहती है कि ऐसा नहीं है और क्या उसे नहीं लगता कि इस लड़की का इतने बड़े डेजर्ट में अकेला होना थोड़ा अजीब है। जो सुनकर जियाओ बाई और जैन में उस लड़की को लेकर बहस होने लगती है, जहाँ पर इन द एंड जियाओ बाई उस लड़की को अपनी शिप के अंदर आने देती है, जिसके कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों का शुक्रिया करती है। पर तभी जियाओ बाई उस लड़की से कहती है कि अगर वो ठीक हो चुकी है तो उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर जैन और जियाओ बाई की आपस में बहस होने लगती है क्योंकि जैन कुछ देर तक उस लड़की से बात करना चाहता था। तभी वहाँ पर शाओलाओ आ जाता है, जो उस लड़की से पूछता है कि आखिर उसे वो चोट कैसे लगी। जिस पर वो लड़की उन्हें बताती है कि जब वो उस डेजर्ट से गुजर रही थी उसी दौरान कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया था, जिनसे लड़ते हुए उसे वो चोट लग गई, इसलिए उसे वापस जाने में काफी डर लग रहा था। जो सुनकर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो लुटेरों को पीटना चाह रहा होता है। जिस पर जियाओ बाई जैन से कहती है कि अगर वो उस लड़की के साथ कहीं भी गया तो वो उसे वापस उनकी शिप पर नहीं आने देगी। जिस पर जैन शांत हो जाता है और उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही थी। जिस पर वो लड़की उनसे कहती है कि वो डार्क कैनियन जा रही थी। जो सुनकर जैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो लोग भी डार्क कैनियन की तरफ गॉड ऑफ और सू टिएन के स्पिरिट फ्रेगमेंट की तलाश में जा रहे थे, लेकिन उस लड़की को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती है। जिस पर कीचैन उस लड़की को अपना स्टाफ दिखाते हुए कहता है कि वो लोग इस स्टाफ के ऑनर की स्पिरिट को ढूंढने डार्क कैनियन जा रहे हैं ताकि वो उसे फिर से रिवाइव कर सके। और हम देखते हैं कि वो लड़की उस स्टाफ को काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। तभी जियाओ बाई जल्दी से कीचैन को उस स्टाफ को छिपाने को कहती है क्योंकि उन्हें किसी अनजान आदमी को उस स्टाफ को नहीं दिखाना चाहिए। तभी शाओलाओ सभी को वापस उनके कैबिन में जाने को कहता है क्योंकि काफी रात हो गई थी, इसलिए वो लोग अगली सुबह डार्क कैनियन जाने का फैसला करते हैं। तभी सोने जाने से पहले जैन उस लड़की का नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम जीन बताती है। जिसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों भाई और जिंग एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी जिंग अपनी रिंग में मौजूद एक वेब की मदद से कीचैन के स्टाफ को चुराने की कोशिश करती है, पर वो स्टाफ बार बार उसकी ग्रिप से छूट रहा था, जिससे जैन उठने वाला होता है, इसलिए वो थोड़ी देर रुक जाती है। पर तभी कोई उस कमरे की तरफ आने लगता है, जिस पर जिंग दोबारा से सोने का नाटक करने लगती है और हम देखते हैं कि वो शख्स शाओलाओ होता है, जो उन दोनों भाइयों को वहाँ पर देखने आया था। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैन अपने भाई को अपने कल के सपने के बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ पर जियाओ बाई आ जाती है, जो जैन और कीचैन से जिंग के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसे उनकी पूरी शिप पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जिस पर जैन को ऐसा लगता है कि शायद से जिंग को वो लुटेरे वापस से उठाकर ले गए हैं, इसलिए जैन जिंग को बचाने जाने की सोचने लगता है। पर तभी कीचैन देखता है कि उसका स्टाफ उसके पास मौजूद नहीं था, जिस पर जियाओ बाई समझ जाती है कि जिंग ने वो स्टाफ चोरी कर लिया है। इसी दौरान हम जिंग को देखते हैं, जो एक जंगल से गुजरते हुए डार्क कैनियन की तरफ जा रही होती है। तभी हम जिंग के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डार्क कैनियन में उसे चारों तरफ से कई सारे डीमंस ने घेर लिया होता है और वो लोग जिंग को उनके बॉस के पास ले जाते हैं, जहाँ पर जिंग को उसकी सिस्टर जाया दिखाई देती है, जिसे उन डीमंस के लीडर ने पकड़ रखा था। और वो डीमन जिंग को उसकी सिस्टर की जान के बदले उसके लिए एक चीज चुराने को कहता है, जो कि गॉड ऑफ वॉर का हेवनली वेपन था। जिस पर जिंग उस डीमन से कहती है कि वो स्टाफ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो स्टाफ सिर्फ एक कहानी थी। जिस पर उन डीमन का लीडर जिंग को गॉड ऑफ वॉर सू टिएन की स्पिरिट फ्रेगमेंट्स का एक पीस दिखाता है, जो कि उस स्टाफ के आसपास में होने की वजह से रिएक्ट कर रही थी। और वो डीमन उस स्टाफ के जरिए सभी फ्रेगमेंट्स को अब्सॉर्ब करके गॉड ऑफ वॉर की पावर को हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसे उस स्टाफ की जरूरत थी। इसलिए उन डीमंस का लीडर जिंग को उन्हें वो स्टाफ लाकर देने के बदले उसकी सिस्टर को छोड़ने का वादा करता है, जिस पर जिंग उनका काम करने को तैयार हो जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैन और उसके साथी जिंग को ढूंढने के लिए डार्क कैनियन की तरफ बढ़ रहे थे।
जहाँ पर रास्ते में जियाओ बाई उन दोनों भाइयों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही वो लड़की उनके हाथों से वो स्टाफ चुरा कर ले गई थी। जिस पर जैन जियाओ बाई को शांत करने की कोशिश करता है, पर जियाओ बाई उल्टा जैन पर और ज्यादा चिल्लाने लगती है, क्योंकि जैन की वजह से ही उसने उस लड़की को शिप में आने दिया था। साथ ही जैन उस लड़की पर 24 घंटे लाइन भी मार रहा था। तभी शाओलो जियाओ बाई और उन दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई को रोकने को कहता है, पर जियाओ बाई शाओलो को चुपचाप उसका काम करने को कहती है, जिस पर शाओलो थोड़ी खुली हवा लेने शिप से बाहर चला जाता है और वापस लौटते समय जियाओ बाई को बताता है कि उसने जिंग को ढूंढ लिया है। जिस पर वो सभी लोग शाओलो के साथ उस लड़की के पास जाने लगते हैं, जहां पर शाओलो उन्हें बताता है कि जिंग स्पाइडर वेब नाम के एक केव में मौजूद थी, लेकिन उस केव की एंट्रेंस की लोकेशन का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। जिस पर काफी देर ढूंढने के बाद उन लोग को उस केव की एंट्रेंस मिल जाती है, जहां पर से शाओलो को सिंचिन आयरन और एक स्पिरिट फ्रेगमेंट की एनर्जी महसूस हो रही थी। इसी दौरान स्पाइडर वेब केव में मौजूद डीमन बेसब्री से जिंग के उस स्टाफ को लेकर लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जो उन डीमंस के लीडर को वो स्टाफ दे देती है, जिसके बदले वो डीमन जिंग की बहन जाया को छोड़ देता है। जहाँ पर जाया अपनी सिस्टर से अकेले डार्क कैनियन जाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि इसी वजह से डीमंस ने उसे पकड़ लिया था। पर जिंग जाया को किसी भी बात की चिंता करने से मना करती है, क्योंकि अब सब ठीक था। जिसके बाद जिंग अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर तभी एक डीमन उनका रास्ता रोक देता है और उन डीमंस का लीडर उनसे कहता है कि उसने बस उसकी सिस्टर को छोड़ने का वादा किया था, न कि उन्हें जाने देने का। जिस पर जिंग अपने स्पाइडर वेब से उन डीमंस के लीडर पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो स्टाफ उस डीमन के हाथ से छूट जाता है और जिंग उस स्टाफ को पकड़कर दूसरे डीमंस को उसे डराने लगती है, जिससे उनकी हालत पतली हो जाती है। लेकिन कुछ देर हो जाने के बावजूद भी वो स्टाफ एक्टिवेट नहीं होता है, जिस पर जिंग उस डीमन की आंख पर अटैक करके अपनी सिस्टर के साथ वहां से भागने लगती है। पर तभी जाया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जो देखकर वो डीमंस तेजी से उनके पीछे आने लगते हैं। जिस पर जाया जिंग को उसे वहीं छोड़कर चले जाने को कहती है, पर जिंग ऐसा करने से मना कर देती है और उन डीमन से फाइट करने लगती है। इसी दौरान वो दूसरा डीमन जाया को मारने वाला होता है, जिस पर जिंग अपने वेब से उस आदमी को रोक देती है। पर तभी उन डीमंस का लीडर जिंग को जान से मारने वाला होता है, जिस अटैक को जिंग काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पाती है और वो डीमन जिंग को उसके साथ सीरियसली फाइट करने को कहता है, जिस पर जिंग उन डीमंस के लीडर पर काउंटर अटैक कर देती है। पर वो डीमन अपने अर्थ मैजिक की मदद से जिंग पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है, जिससे जिंग काफी ज्यादा घायल हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस डीमन को यह पावर स्पिरिट फ्रेगमेंट्स के एक टुकड़े से मिली थी, जो देखकर जिन जाया को वहाँ से निकलने को कहती है और खुद पीछे रुककर उन डीमंस को रोकने का फैसला करती है। पर तभी वो दूसरा डीमन भी जिंग के ट्रैप से आजाद हो जाता है और अपने स्पिरिट फ्रेगमेंट्स की पावर से उन दोनों सिस्टर को एक बैरन में कैद कर देता है, जिस पर जाया उन डीमंस को उस स्टाफ के बदले उन्हें छोड़ देने को कहती है। पर वो डीमन उस स्टाफ के साथ साथ उन दोनों बहनों को भी अपने पास रखना चाहता था। इसी दौरान हम जैन और उसके साथियों को देखते हैं, जो स्पाइडर वेब केव की एंट्रेंस पर मौजूद थे, जहां पर शाओलो उन्हें बताता है कि उस केव के अंदर एक भूल भुलैया मौजूद है, इसलिए उसे स्पिरिट फ्रेगमेंट्स तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैन को काफी जल्दी होती है, इसलिए वो अपने भाई को लेकर उस केव में चला जाता है। जिस पर उसके भाई कीचेन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग बिना शाओलो की मदद से उस केव में मौजूद भूल भुलैया को कैसे पार करेंगे। जिस पर जैन कीचेन को बताता है कि उसे इस केव के एक रास्ते से जिंग के परफ्यूम की स्मेल महसूस हो रही है, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग उस तक पहुंच सकते हैं। और थोड़ी देर उस सैंड को फॉलो करने के बाद जैन और कीचेन जिंग को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाया उन डीमन से उन्हें जिंदा छोड़ने के बदले कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि जैन और कीचेन दूर से छिपकर ये सब देख रहे होते हैं और वो जिंग और उसकी सिस्टर को बचाने का सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वो डीमंस जाया के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें उस बैरर से आजाद कर देते हैं और धीरे धीरे जाया की तरफ बुरी नीयत के साथ बढ़ने लगते हैं। जिस पर जिंग जाया को साइड करके डीमंस के उस लीडर पर अपने स्पाइडर वेब से हमला कर देती है, जिससे उस डीमन के चेहरे पर एक छोटी सी खरोच आ जाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिंग को जान से मारने के लिए उस पर अपने अर्थ मैजिक से हमला कर देता है। पर तभी जाया जिंग को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और जिंग के हाथों में बेहोश हो जाती है, जिस पर जिंग जोर जोर से रोने लगती है, जो देखकर जैन पीछे से उन डीमंस के लीडर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो डीमंस अपने बड़ी सी स्वॉर्ड को वहां पर समन करके जैन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसी बीच कीचेन का सरप्राइज अटैक भी फेल हो जाता है, जहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जियाओ बाई और शाओलो भी वहां पर आ गए थे। तभी जियाओ बाई जिंग को जान से मारने के लिए उस पर हमला करती है, पर सही समय पर जैन बीच में आकर जियाओ बाई के अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और उसे सारी बात बताता है।
तभी जियाओबाई और शाओलो की नजर उन डीमंस के बैरियर पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए गॉड ऑफ और सू टियान के स्पिरिट फ्रेगमेंट का यूज कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जियाओबाई को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो उन डीमंस को आसानी से हरा देगी। इसी बीच जैन अपने भाई कीचैन को जिंग और उसकी सिस्टर को वहां से ले जाने को कहता है, जिस पर एक डीमन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जैन उस डीमन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो वो उसे जान से मार देगा। जिस पर वो डीमन जैन की स्वॉर्ड को पहचान जाता है और पीछे हटने का फैसला करता है, जो देखकर उन डीमंस का लीडर वहाँ पर अपने काफी सारे साथियों को उन लोगों से लड़ने बुलाता है। लेकिन साओलो अपने एक विंड स्पेल की मदद से उन सभी डीमंस को हरा देता है और उन सेलेस्टियल की पावर को देखकर वो डीमंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी जैन वापस से कीचैन को जिंग और उसकी सिस्टर को वहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन उन डीमंस का लीडर उन्हें आसानी से ऐसा करने नहीं देने वाला था, जिस पर जैन और जियाओबाई एक साथ मिलकर जिंग और उसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इसी दौरान साओलो अपने एक थंडर स्पेल को तैयार कर रहा होता है, जिस पर डीमंस के लीडर के साथ ही अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी जियाओबाई अपने एक ही अटैक से उस डीमन को दूर उड़ा देती है और वो लोग उन डीमंस के लीडर पर अपना अटैक करने में कामयाब रहते हैं, जो देखकर साओलो जैन और उसके भाई को जिंग और उसकी सिस्टर को किसी सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है और खुद उन डीमंस के लीडर से लड़ने वहीं पर रुक जाता है। और रास्ते में जिंग कीचैन और जैंग से उन्हें धोखा देने के लिए उनसे माफी मांगती है और कीचैन को उसकी स्टाफ वापस लौटा देती है। जिसके बाद हम वापस से उन सेलेस्टियल का सीन देखते हैं, जहां पर उन डीमंस का लीडर पहले साओलो पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर साओलो उस डीमन के अटैक को डॉज करके उस पर अपने फायर स्पेल से हमला कर देता है, पर वो डीमन अपने अर्थ स्पेल का यूज करके साओलो के अटैक से बच जाता है। जिस पर जियाओबाई और साओलो लगातार उस डीमन पर हमला करते रहते हैं, लेकिन वो डीमन अपने अर्थ मैजिक का यूज करके उनके सभी अटैकों को रोक रहा होता है और उनसे कहता है कि जब तक वो लोग उसके साथ जमीन पर लड़ रहे हैं तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता है। पर हम देखते हैं कि वो डीमन असल में पानी पर खड़ा होता है, जिस पर साओलो अपने थंडर स्पेल का यूज करके उस डीमन को हरा देता है। इसी दौरान हम जैन और उसके भाई का सीन देखते हैं, जो सही सलामत उस केव से बाहर आ गए थे, पर तभी वहाँ पर उन डीमंस के लीडर का पार्टनर आ जाता है, जिस पर जैन उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि उस डीमन के अटैक की स्पीड नॉर्मल से काफी ज्यादा हो गई थी और वो एक ही पल के अंदर जैन पर कई सारे अटैक करके उसे घायल कर देता है। पर इसके बावजूद भी जैन हार नहीं मानता और डीमन से लड़ना जारी रखता है। तभी वो डीमन जैन को अपने एक बैरर के अंदर बंद कर देता है और उस पर अपने एक स्पेल का यूज करके उसे पत्थर में बदलना शुरू कर देता है, जो देखकर कीचैन को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि पहले उसके फादर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवा दी थी और अब उसका बड़ा भाई भी उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मरने वाला है। और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कीचैन काफी ज्यादा कमजोर था। तभी कीचैन की वो गोल्डन स्टाफ अपने आप ही चमकने लगती है और कीचैन की आंखों का रंग बदलने लगता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि होली वॉर के दौरान गॉड ऑफ वॉर सू टियान मारा जाता है और उसकी सोल के 72 फ्रैगमेंट्स पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, जिससे गॉड्स वो और हारने लगते हैं। तभी सुप्रीम गॉड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी गॉड्स और डीमंस को एक सील के अंदर कैद कर देते हैं, जिसे तोड़ने के लिए उन्हें गॉड ऑफ वॉर सू टियान के 72 स्पिरिट फ्रैगमेंट्स की जरूरत थी, जिस पर कुछ सेलेस्टियल बीइंग गॉड ऑफ वॉर सू टियान के होली वेपन को ढूंढने अर्थ पर आते हैं, क्योंकि उस वेपन में उन फ्रैगमेंट्स को सेंस करने की पावर थी। जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो वेपन 2 डीमन हंटर भाइयों के पास थी, जिनके फादर को एक डीमन ने मार दिया था। जिस पर वो सेलेस्टियल बीइंग उनसे वो स्टाफ लेने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि उस स्टाफ ने कीचैन को अपना ऑनर बना लिया था। जिस पर वो सेलेस्टियल बीइंग उन दोनों भाई को लेकर वापस से फेरीलैंड जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में एक लड़की कीचैन से वो स्टाफ चुरा लेती है, जो कि एक डीमन के लिए काम कर रही थी, जिसने उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया था। जिस पर वो सभी उस डीमन से लड़ने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस डीमन के पास एक स्पिरिट फ्रैगमेंट्स की पावर है। इसी दौरान कीचैन का भाई जैन एक डीमन के हाथों मारा जाने वाला होता है। तभी कीचैन की स्टाफ अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस स्टाफ की पावर के एक्टिवेट होने के साथ ही कीचैन की आंखों का रंग बदलने लगता है और वो अपने एक ही अटैक से उस डीमन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस अटैक के फोर्स से कीचैन पीछे उड़ जाता है, जिस पर वो डीमन एक लात मारकर कीचैन को और ज्यादा दूर उड़ा देता है। इसी बीच जैन उस डीमन के बैरियर से आजाद हो गया होता है और उसकी बॉडी भी वापस से नॉर्मल होने लगी थी और जैन अपने भाई को देखने जाता है, जो कि काफी ज्यादा चोटिल होने की वजह से बेहोश हो गया था। इसी दौरान वो आदमी उस स्टाफ को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टाफ उस आदमी के हाथ लगते ही वापस से डीएक्टिवेट हो जाती है, जिस पर वो आदमी उस वेपन को वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिस पर उस आदमी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जब उस आदमी का ध्यान
उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने में होता है, उसी दौरान जैन उस आदमी पर तेजी से हमला करके उसका एक हाथ काट देता है, जिस पर वो आदमी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके जैन को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। पर इस बार जैन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो गया था और उस आदमी को जैन को देखकर एक सफेद बालों वाले आदमी की याद आने लगती है, जिसके पास भी वही डीमन हंटर स्वॉर्ड मौजूद थी जिनका इस्तेमाल जैन कर रहा था। तभी जैन अपने स्वॉर्ड स्लैश से उस डीमन को अपने घुटनों पर ले आता है और वो आदमी जैन से अपनी जान की भीख मांगता हुआ कहता है कि वो कोई डीमन नहीं है बल्कि वो एक इंसान है और डीमन हंटर्स का उसूल होता है कि वो इंसानों को नहीं मारते हैं। पर जैन को उस आदमी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे जान से मारने वाला होता है। पर तभी वो आदमी जैन को उन स्वॉर्ड के पुराने ओनर के बारे में बताने लगता है, जिसे मारने के लिए एक लेडी डीमन ने उसे कॉन्टेक्ट दिया था। पर वो हंटर काफी ज्यादा पावरफुल था और वो आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल पाया था। और लेडी डीमन का नाम सुनकर जैन उस आदमी से उस डीमन के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करता है। पर तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके साथ ही उस आदमी की डेथ हो जाती है, जिस पर वो लोग अपनी शिप पर वापस लौटकर जिंग की बहन जाया को हील करने लगते हैं। लेकिन जाया की इंजरीज काफी ज्यादा गहरी होती है, जिन्हें सावलो अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से हील नहीं कर पा रहा था, जो देखकर कीचैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। और जिंग ये देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है कि वो अपनी सिस्टर को नहीं बचा सकती है। तभी सावलाओ को जाया को बचाने का एक आइडिया आता है, जिसके लिए वो जाया की स्पिरिट को उसकी बॉडी से निकालकर बाद में उसे गॉड्स की मदद से एक नई बॉडी में रिकार्नेट कर सकता था। जो सुनकर जिंग इसके लिए तैयार हो जाती है, जिस पर सावलाओ जाया की स्पिरिट को निकालकर जिंग के रिंग में स्टोर कर देता है। इसी दौरान जैन अपने भाई को उसकी स्टाफ वापस लौटाने जाता है, जहाँ पर कीचैन जैन से पूछता है कि आखिर उस स्टाफ ने उसे क्यों चुना जबकि वो इतना ज्यादा कमजोर है। जिस पर जैन कीचैन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उस स्टाफ ने उसे चुना है और उसे पूरा यकीन है कि वो लोग उन सभी फ्रैगमेंट्स को ढूंढने के बाद जाया को जरूर बचा लेंगे। जिस पर कीचैन वहाँ से खुश होकर चला जाता है और कीचैन के वहाँ से जाने के बाद जैन अकेले में उन डीमन हंटर स्वॉर्ड के पिछले ओनर के बारे में सोचने लगता है। इसी दौरान शिप के अंदर जियाओबाई और सावलाओ कीचैन को वो 2 स्पिरिट फ्रैगमेंट देते हैं, जिन्हें वो स्टाफ अब्सॉर्ब कर लेता है और जियाओबाई कीचैन को फिर से वो स्टाफ खोने से मना करती है। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है, जो उन लोगों से उनकी जर्नी आगे जारी रखने को कहता है, जिस पर जिंग भी उनकी मदद करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जियाओबाई इसके खिलाफ होती है और इस बात पर उन दोनों की बहस चलती रहती है। इसी बीच वो लोग एक नए शहर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रीज थी, जिस वजह से उस शहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जिस कारण से कीचैन बीमार हो जाता है। पर सावलाओ समझ जाता है कि असल में कीचैन के साथ यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी उन फ्रैगमेंट्स की पावर को एडजस्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है, जो तेज गर्मी की वजह से काफी छोटे कपड़े पहन कर आई थी, जो देखकर जियाओबाई को गुस्सा आने लगता है और वो जिंग को कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आने को कहती है। पर सावलाओ और जैन को जिंग के उन कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है और वो जिंग को वो ड्रेस पहनकर रखने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो लोग कीचैन के लिए कुछ मेडिसिन लेने एक शॉप पर जाते हैं, पर जैन देखता है कि उन लोगों ने उसे एक मेडिकल शॉप की जगह कपड़े की दुकान पर लेकर आ गए थे। जिसके बाद वो लोग उस शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात उस शॉप के ओनर से होती है, जिसका नाम सन गॉड होता है, जो जिंग से मजे लेने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत लग रही थी, जो देखकर जियाओबाई उसे खूब पीटती है। जिस पर सन गॉड उन्हें मेडिसिन देने के लिए तैयार हो जाता है और सुनकर उन्हें बताता है कि होली वॉर के बाद उसका धंधा काफी मंदा हो गया है, क्योंकि कोई भी सेलेस्टियल उससे सामान खरीदने नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने अपनी शॉप को एक कपड़े की दुकान में बदल लिया था। तभी सन गॉड कीचैन को एक मेडिसिन देता है, जिसका नाम सेंजो बीन था, जिसे खाते ही कीचैन तुरंत ठीक हो जाता है और उस मेडिसिन को देखकर जैन काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो कुछ और सेंजो बीन्स लेने की सोचता है। पर जैन को पता चलता है कि एक सेंजो बीन की कीमत 2 सेलेस्टियल कॉइन्स थी, जो कि इंसानी रुपए में 10 करोड़ होता है, जो सुनकर जैन की हालत खराब हो जाती है। जिस पर सावलाओ जैन के बैंक में 1000 करोड़ रुपए सेंड करता है ताकि वो उन मेडिसिन को खरीद सके। जिसके बाद जियाओबाई सन गॉड से उस सिटी में मौजूद उन सभी फैक्ट्रीज के बारे में पूछती है, जिस पर सन गॉड उन्हें बताता है कि करीब 100 साल पहले उस सिटी में एक बड़ा सा मीटियोर आकर गिरा था, जिसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद थी, जो अपने आप ही जनरेट हो रही थी। इसलिए इस सिटी में मौजूद लोगों ने उस मीटियोर की पावर को हार्नेस करने के लिए कई सारे फैक्ट्रीज बना दी, जिनका मालिक फायर डीमन होता है। जो सुनकर जियाओबाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सन गॉड से पूछती है कि आखिर वो एक डीमन की सिटी में क्यों काम कर रहा है, जिस पर सन गॉड जियाओबाई को बताता है कि फायर डीमन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है, इसलिए वो उसे नहीं हरा सकता था और उसे मजबूरन उसके अंडर काम करना पड़ रहा था। जिस पर सावलाओ को थोड़ा शक होता है और वो कीचैन को उसका स्टाफ चेक करने को कहता है, और कीचैन के ऐसा करते ही सावलाओ को उस मीटियोर के लोकेशन से काफी ज्यादा सिग्नल्स आने लगते हैं,
जिसका मतलब यह था कि उस मीटोड के अंदर गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट फ्रैगमेंट्स का एक पार्ट मौजूद था, जिसकी पावर्स को हार्नेस करके फायर डीमन इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा था। इसलिए वो लोग उस डीमन को रोकने जाने लगते हैं, जिस पर जैन भी उनके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर शायद से वो लेडी डीमन भी मौजूद हो सकती है। पर जियाओबाई जैन को वार्न करती है, क्योंकि इस बार वो लोग जिस डीमन से लड़ने जा रहे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल था और एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी जैन उनके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर कीचैन भी उनके साथ जाना चाहता था, पर जैन उसे वहीं रुककर आराम करने को कहता है, क्योंकि वो अभी बीमार था। इसी बीच हम एक लड़की का सीन देखते हैं जो फायर डीमन को सेलेस्टियल के उनके सिटी में आने की खबर देती है, जो सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी दौरान सेलेस्टियल और जैन उस डीमन के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर शाओलाओ उस बिल्डिंग को एनालाइज करके उस बिल्डिंग के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के एंटर करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उस बिल्डिंग के सभी फ्लोर पर गार्ड्स मौजूद थे। पर तभी जैन अपनी स्वॉर्ड से हमला करके वहां पर एक होल क्रिएट कर देता है, जिससे वो लोग बहुत सारे गार्ड से घिर जाते हैं। इसी दौरान कीचैन की बॉडी के अंदर वो दोनों स्पिरिट फ्रैगमेंट्स उस स्टाफ के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कीचैन को होली वॉर के विजन आने लगते हैं और वो गॉड ऑफ वॉर सूटियन की रियल पावर को देख पाता है। तभी वहाँ पर वो दो डीमंस आ जाते हैं, जो कीचैन की उन स्पिरिट फ्रैगमेंट्स की पावर का इस्तेमाल खुद के लिए करने के लिए उसे उकसा रहे होते हैं। पर कीचैन उनकी बातों में नहीं आता है और गॉड ऑफ वॉर के ट्रायल को क्लियर कर लेता है, जिस पर गॉड ऑफ वॉर कीचैन को उन दोनों फ्रैगमेंट्स की पावर दे देते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि कीचैन और उसका भाई उन डीमंस को हराकर एक सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचते ही कीचैन बीमार पड़ जाता है, क्योंकि शाओला और जियाओबाई ने कीचैन को दो स्पिरिट फ्रैगमेंट्स के टुकड़े दिए थे, जो कीचैन की बॉडी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कीचैन के दोस्तों को सन गॉड से पता चलता है कि फायर डीमन के पास भी कुछ स्पिरिट फ्रैगमेंट्स मौजूद है, जिस पर वो लोग फायर डीमन से वो स्पिरिट फ्रैगमेंट्स लेने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जिंग कीचैन का ध्यान रख रही होती है। तभी कीचैन को उसके सबकॉन्शियस माइंड में शोटियन के बारे में पता चलता है और उसे उन दो डीमंस के विजन आने लगते हैं, जो कीचैन को उन स्पिरिट फ्रैगमेंट्स का यूज खुद के लिए करने के लिए भटका रहे होते हैं। लेकिन कीचैन उन डीमंस की बातों में नहीं आता है। तभी कीचैन को पता चलता है कि गॉड शोटियन कीचैन का टेस्ट ले रहे थे और वो उसमें पास हो गया था, जिस पर गॉड शोटियन कीचैन को उसकी पावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दो स्पिरिट फ्रैगमेंट्स कीचैन की बॉडी से पूरी तरह से जुड़ जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कीचैन को वापस से होश आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि जिंग उसका ख्याल रख रही थी, जिससे वो शर्मा जाता है, क्योंकि जिंग कीचैन के काफी ज्यादा पास थी। जिस पर जिंग कीचैन को वापस से आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। जो सुनकर कीचैन कहता है कि वो ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो आयरन रॉड कीचैन की जेब से नीचे गिर जाती है, जिस पर कीचैन उस रॉड को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी जिंग उस रॉड को उठा लेती है और कीचैन को 1 मिनट इंतजार करने को कहती है। फिर कीचैन देखता है कि जिंग सन गॉड से कुछ बात कर रही है। तभी जिंग वापस आती है और उस रॉड को कीचैन के गले में पहना देती है, जो देखकर कीचैन समझ जाता है कि जिंग उसके आयरन रॉड में धागा बांधने गई थी, ताकि कीचैन उस रॉड को फिर से कभी खो ना दे, जिससे उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान हम जैन और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्होंने फायर डीमन के कई सारे साथियों को हरा दिया था, लेकिन उन लोगों ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इसलिए वो लोग एक बार फिर से जैन के साथियों पर अटैक करते हैं, लेकिन जैन कुछ ही देर में उन सभी लोगों को हरा देता है। फिर वो सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें कुछ पेंटिंग नजर आती है, जो उन्हें थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उस पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो उन लोगों से कहता है कि उन लोगों की नज़र काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उस पेंटिंग में जो लेडी थी वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी। तभी जैन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो आदमी जैन को अपने बारे में बताने से मना कर देता है। जो सुनकर जैन समझ जाता है कि वो आदमी फायर डीमन है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है, पर वो आदमी अपने एक अटैक से ही जैन को पीछे उड़ा देता है, जिसके बाद वो आदमी उन लोगों को मारने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उनसे कहता है कि जो स्पिरिट फ्रैगमेंट तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर है, और अगर तुम में दम है तो तुम मुझसे वो लेकर दिखाओ। जो सुनकर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर अटैक कर देता है, पर वो आदमी जैन के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी वो आदमी जैन पर अपना एक अटैक करता है, जो देखकर शाओला और जियाओबाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि जैन की वो स्वॉर्ड उसके अटैक की पावर को अब्सॉर्ब कर रही थी, जो देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जैन पर और पावरफुल अटैक करता है, जिससे जैन पीछे उड़ जाता है।
लेकिन सही टाइम पर शाओलाओ जैन को बचा लेता है, लेकिन उस अटैक की वजह से जैन बेहोश हो गया था। जिसके बाद शाओलाओ उस आदमी से कहता है कि इस सिटी में जो मीटियोराइट गिरा था वो अभी भी शांत नहीं हुआ है, और अगर उसने वो फ्रैगमेंट्स उन्हें वापस नहीं दिया तो ये पूरा शहर एक सुनसान रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए शाओलाओ उस आदमी से वो स्पिरिट फ्रैगमेंट्स मांगता है ताकि वो उस मीटियोराइट को शांत कर सके, लेकिन वो आदमी शाओलाओ की बात नहीं सुनता है और उनसे कहता है कि उसे बस उनका थोड़ा सा ब्लड चाहिए जिससे वो अपने प्लान को पूरा कर सके। जो सुनकर शाओलाओ समझ जाता है कि वो आदमी फॉरबिडन फायर एरे को एक्टिवेट करने का प्लान बना रहा है। इसलिए शाओलाओ उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो इमॉर्टल प्लेस को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लेना चाहता है। जो सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और जाओ बाई उस आदमी को रोकने के लिए उस पर एक अटैक करती है, लेकिन वो आदमी उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। फिर वो आदमी जियाओ बाई पर अटैक करता है, लेकिन जियाओ बाई उस अटैक को डॉज कर लेती है, पर अंत में वो आदमी जियाओ बाई के एक हाथ को पकड़ लेता है, जिससे जियाओ बाई का वेपन विस्फोट होने वाला होता है, क्योंकि उस आदमी के अटैक की वजह से जियाओ बाई का वेपन बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। जिस पर शाओलाओ जियाओ बाई के वेपन को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी जियाओ बाई पर अटैक करके उसे पीछे उड़ा देता है, जो देखकर वो आदमी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब फाइनली वो अपने सपने को पूरा कर सकता था। तभी जैन वापस से होश में आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि उस आदमी को शाओलाओ और जियाओ बाई का ब्लड चाहिए था, और अगर वो आदमी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिसके बाद वो आदमी जियाओ बाई पर अटैक करता है, लेकिन जैन बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है और जियाओ बाई को वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर शाओलाओ और जियाओ बाई को न चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, और जाते वक्त जियाओ बाई जैन को मरने से मना करती है। इसी दौरान शहर के लोग देखते हैं कि उनके शहर के फैक्ट्रीज में आग लग गई है, जिसकी लपटें पूरे शहर में फैल रही होती है, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी कीचेन और उसके साथियों की भी नजर उस जगह पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैन अभी भी उस आदमी से लड़ रहा होता है। तभी जैन उस आदमी पर अपनी शॉट से अटैक करता है, जिससे वो आदमी डॉज कर लेता है, लेकिन ये जैन की एक चाल होती है और वो उस आदमी के पीछे आकर उस पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा लग रहा था कि जैन का वो अटैक काम कर गया है, लेकिन तभी वो आदमी जैन का पैर पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वो आदमी जैन से पूछता है कि आखिर तुम उन दोनों सेलेस्टियल बीइंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि वो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गए। लेकिन जैन को उस आदमी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस आदमी पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी वो आदमी जैन पर एक और अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है, जिससे जैन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी जैन को मारने के लिए उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओलाओ और जियाओ बाई वापस आकर जैन को बचा लेते हैं। लेकिन उस अटैक को रोकने के चक्कर में शाओलाओ थोड़ा घायल हो जाता है। फिर वो लोग जैन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त शाओलाओ का थोड़ा सा ब्लड वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो अपना बदला ले सकता था। जिसके बाद वो आदमी अपने प्लान को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो मीटियोराइट हवा में उड़ने लगता है, जो देखकर जियाओ बाई को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी इमॉर्टल पैलेस को तबाह कर देगा। लेकिन तभी शाओलाओ जियाओ बाई को चिंता करने से मना करता है, क्योंकि शाओलाओ के हिसाब से इमॉर्टल पैलेस के चारों तरफ काफी ज्यादा हीट होती थी और वो मीटियोराइट करीब 100 सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो मीटियोराइट काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और अगर वो डीमन उस मीटियोराइट को इमॉर्टल पैलेस की तरफ भेजेगा तो इमॉर्टल पैलेस के करीब पहुँचते ही उस मीटियोराइट के काफी सारे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे इमॉर्टल पैलेस को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी दौरान वो आदमी उस मीटियोराइट को ऊपर की तरफ पुश करना जारी रखता है, लेकिन तभी वो सभी मीटियोराइट उल्टा उस शहर पर आकर गिरने लगते हैं, जो देखकर शाओलाओ और जियाओ बाई वहाँ से भागने लगते हैं। और यह सब देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। इसी दौरान हम कीचेन को देखते हैं, जिसे जैन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, जिस पर जिंग कीचेन से कहती है कि उसका भाई जैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। तभी उनके ऊपर एक मीटियोराइट आकर गिरता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं, जिस पर सन गॉड उन दोनों को उसके शेल्टर में चलकर छुपने को कहता है, जिस पर वो सभी शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी कीचेन को एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो रो रही थी, जिस पर कीचेन उस बच्ची की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन पर एक मीटियोराइट आकर गिरने वाला होता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।